Hello, everybody. Thank you so much for supporting me until now, and I really appreciate it. आज भी मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा खुद को अच्छा करने में, कंटेंट आपका अच्छा हो। और जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी लोग थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं और बीच बीच में गैप हो जा रहा है जिनके काम में, मैं उनके लिए भी एक नई चीज़ लेके आया हूँ। ये नई तो नहीं है, बट बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है। नई तो नहीं है, बहुत बहुत समय से चली आ रही है, बस उस बारे में कभी कोई कुछ बोलता नहीं है। सो यू माइट हैव हर्ड दिस मैनी टाइम्स कि आपको एक सिस्टम चाहिए कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, और वो सिस्टम मैं दे सकता हूँ आपको। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, क्योंकि हर किसी को उसकी प्रॉब्लम समझ आती है जब वो क्रिएट कर रहा होता है ना, तो वो कहाँ पे लैग कर रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती है कि हम ही समझ पाते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है असल। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो है रूटीन। हमने रूटीन को बहुत अंडर एस्टिमेट करा हुआ है। रूटीन सुबह जल्दी उठना नहीं होता, रूटीन आपका पर्सनल अपना होना चाहिए। ठीक है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रू। आप वर्कआउट करो, जो भी चीज़ें कर सकते हो वो चीज़ें करो अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, आराम का सोच रहे हो तो अभी छोड़ दो आराम का सोचना। आप ये अपने ऊपर काम करने वाली बारी है। ठीक है, आराम हमने बहुत टाइम कर लिया है। क्या है कि रूटीन और डिसिप्लिन, दे गो हैंड इन हैंड। आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में बदलने का सोच रहे हो अगर कि डिसिप्लिन हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, है ना। तो आप कोई चीज़ रोकने का सोच रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है, या फिर जो भी है, जो चीज़ रोकना चाह रहे हो डिसिप्लिन के लिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपको, आप फिर वो बार बार करने लगोगे। जितना रोकोगे उसको उतना सप्रेस होगा वो, और फिर वो फिर से आएगा सामने। उसको ना करने से बढ़िया है ऐसी चीज़ जोड़ दो उस पर्टिकुलर रूटीन में जो आपको बिज़ी रखे। कुछ भी हो सकता है, जिम हो सकता है, अपना कोई भी काम हो सकता है, किचन का झाड़ू पोछा, जो भी सारी चीज़ें अपने आप को बिजी कर दोगे तो फिर वो बार बार प्रोवोक नहीं करेगा आपको। तो जो रूटीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो रूटीन भी मैं आपको दे सकता हूँ, और उसमें ना जाने कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, उसको सिर्फ जानने के लिए आपको कमेंट करना है, मुझसे बात करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं ऐसा करूँगा कि अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप मुझसे बात कर पाओ। बट बिफोर बिफोर एवरीथिंग, हमें क्या करना है, हमें रिवायरिंग करनी है माइंड की। क्योंकि हम जो भी सुन रहे हैं उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं यार। अच्छा, अब मैं अगर आपसे यही सवाल करूं कि फ्रीडम आप किसे जानते हो, फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम आप ढंग से समझ के देखो कि क्या फ्रीडम वो है जिसमें आपको बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं? फ्रीडम वो है? आपको फ्रीडम वो लग रही है? अगर फ्रीडम वो लग रही है तो आपको क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कि कुछ करना है, कुछ करना है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो खुश होने चाहिए आप। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है कि यार मेरे को फिर भी कुछ करना है यार, कुछ देना है, क्योंकि हम फ्रीडम नहीं है भाई। ठीक है, आप चंद पैसों के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो जो कि स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा, शायद जिसमें आपका मन भी ना हो। अगर आप उसको फ्रीडम कहते हो तो इफ़ यू आर हैप्पी देन आई एम हैप्पी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है ऐसा और आपको फिर भी कुछ करने का मन है, तो आप उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ भी कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो, है ना। डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, गिटार बजाना हो गया, ड्रॉ करना हो गया, जो भी, बुक्स पढ़ना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, जो भी, कोई भी गेम खेलना हो गया, राइट। तो तो ये जो, अब मैं बताता हूँ फ्रीडम है क्या असल में। फ्रीडम असल में आपको एक राइट देती है जिसमें आप खुद पे मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे यही मेहनत अगर मैं
जो जॉब वगैरह होती है, जॉब होती है जब यही मेहनत करने को कोई और बोलता है जिसके पैसे मिलते हैं हमें, तो हम तुरंत करने लग जाते हैं क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी रहता है ना, काम करने का। लेकिन जब हमारी बारी आती है हम खुद पे मेहनत क्यों नहीं करते? फ्रीडम का मतलब ही वही चीज़ है कि आप खुद का काम कर रहे हो, खुद की चीज़ें कर रहे हो, खुद की चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो। मेहनत तो कहीं नहीं जाएगी। आप अगर आराम का सोच रहे हो, वो नहीं, वो बस शिफ्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। बस दूसरी जगह, जिस जगह की फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप शायद थोड़े खुश होगे, नहीं तो ढूंढ रहे होगे कुछ, है ना, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होगे। वो भी एक बहुत नई चीज़ है। वो जो चीज़ अब तक आपने की नहीं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फ्रीडम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता आराम। फ्रीडम का मतलब होता है अपनी चीज़ें करना, अपने अपने ऊपर काम करना। वही आराम होना चाहिए। काम करके, बिना काम करे आप परेशान हो जाओगे। काम करना है आपको। आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो उसको कहीं तो लगाना होगा ना। या तो आप ज़्यादा दिमाग चलाओगे, दिमाग चलाने का मतलब ओवर थिंक करोगे कुछ चीज़ों को, जैसे जो होगी भी नहीं कभी असल में पूरी, क्योंकि बिना करे होती भी नहीं है वो। तो ऐसे दिमाग चलाने का क्या फ़ायदा? जस्ट टेक एन एक्शन, राइट? तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अब तक आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा था, आपको वापस अपने कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। क्योंकि जब भी हम नर्वस होते हैं, तो जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो हम हमेशा नर्वस होते हैं, डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, माउंट सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, कोई भी नई चीज़ करते हैं तो डर तो लगता ही है, नर्वसनेस आती है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो ये इनिशियल फेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डर है ना, ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, एक बच्चे की तरह। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे निकाल दो और अपने ऊपर करते रहो, वो चीज़ काम करते रहो और फिर आपको समझ आ जाएगा वो। और फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो काम होता कैसे है। उसमें फिर आप इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हो, इधर उधर चीज़ें भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट? वो सब करते करते आ जाएगा। लेकिन आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा नर्वसनेस के साथ, लो कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ डाउट के साथ। वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो एक सीढ़ी है, उसके थ्रू जाना ही होता है। जैसे बच्चे भी जाते हैं उसके थ्रू, लेकिन बस उन्हें बाहरी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता होता ना इन्हें, इसीलिए वो जल्दी कैच करते हैं चीज़ें। हमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, कौन कैसा सोच रहा है, कौन कैसा कह रहा है, किसको कैसा लगेगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो खुद के माइंड को रिवायर करो और जानो। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो मैं आपसे पर्सनल बात भी कर सकता हूँ। पर्सनल अगर आपको कोई इशू है वीडियो क्रिएट करने में या किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे बात करके जैसे कि हमेशा ही लगता है, बहुत अच्छा लगा। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।